तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम वर्तमान समय के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक ऐसे विजुअल डाइजेस्ट में बदलने वाले हैं जो आसानी से याद रह जाए। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ डिटेल्स पढ़ना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना है। तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सफर। आज का हमारा रोड मैप बड़ा क्लियर है। सबसे पहले देखेंगे नोबेल प्राइज 2025 और उन्हें याद रखने की जबरदस्त ट्रिक्स। फिर हम भारतीय नोबेल इतिहास पर एक नज़र डालेंगे, कुछ बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे, राज्यों की महत्वपूर्ण पहल पर बात करेंगे और आखिर में स्पोर्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट डेज। बस इतना ही। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, नोबेल प्राइज 2025 और इन ग्लोबल विनर्स को याद रखने के बिल्कुल आसान तरीके। अब देखिए, साइंस के इन कॉम्प्लेक्स नामों को याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन इन ट्रिक से ये एकदम आसान हो जाएगा। जैसे मेडिसिन के लिए बस इतना ध्यान रखिए, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। इस एक लाइन से मैरी ब्रूंको, फ्रेंड्स रेम्स और साइमन साकागुची तुरंत याद आ जाएंगे, है ना आसान। फिजिक्स के लिए थोड़ी मजेदार ट्रिक है, भाऊजी ने देवर को जान से क्यों मारा, यानी जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरे और जॉन मार्टिनेस। और केमिस्ट्री के लिए सोचिए, रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सुसु कैसे लगी, जो सीधे जुड़ता है रिचर्ड रॉबसन, ओमार यागी और सुसुमो कितागावा से। एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं साहित्य, शांति और इकोनॉमिक्स की तरफ। लिटरेचर के विनर का नाम थोड़ा लंबा है, तो ट्रिक देखिए, लाश को हर कोई सही से जलाओ। इससे हंगेरियन लेखक लाज्लो क्राज्नाहोर्काय का नाम तुरंत डिकोड हो जाता है। शांति यानी पीस के लिए ट्रिक थोड़ी करंट कॉन्टेक्स्ट वाली है, कोरोना में मरने से शांति हो गई। इससे वेनेजुएला की मरिया कोरिना मचाडो आसानी से याद हो जाएंगी। और आखिर में इकोनॉमिक्स, इसकी ट्रिक एक पूरी स्टोरी है। फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। ये हमें जोएल मुकॉयर, फिलिप एग्योन और पीटर हावेट के नाम याद दिला देगी। सच में ऐसे सीधे वाक्यों से ग्लोबल विनर्स को याद रखना बिल्कुल बच्चों का खेल बन जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पर, भारतीय नोबेल इतिहास और अपना गौरवशाली सफर। दुनिया भर के विनर्स की बात तो हो गई, अब अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। 1913 से 1998 तक की ये टाइमलाइन वाकई शानदार है। शुरुआत की रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्हें 1913 में लिटरेचर का पहला नोबेल मिला। फिर 1930 में सीवी रमन जी आए अपने फेमस रमन इफेक्ट के साथ। 1968 में मेडिसिन में हरगोबिंद खुराना जी, 1979 में पीस के लिए मदर टेरेसा जी, 1983 में फिजिक्स में एस चंद्रशेखर जी और 1998 में अमर्त्य सेन जी ने पब्लिक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के जरिए इकोनॉमिक्स में ग्लोबल मार्क बनाया। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि हमारा योगदान किसी एक दिशा तक सीमित नहीं रहा। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, आधुनिक युग में भी पूरी शिद्दत से जारी रहा। 2001 में लिटरेचर के लिए वीएस नायपोल जी, फिर 2009 में वेंकटारामन रामकृष्णन जी को राइबोसोम पर उनके काम के लिए केमिस्ट्री का नोबेल मिला। 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी की बचपन बचाओ आंदोलन वाली पहल ने उन्हें पीस प्राइज दिलाया। और हाल ही में 2019 में अभिजीत बैनर्जी जी को इकोनॉमिक्स में गरीबी दूर करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। ये पूरी लिस्ट भारतीय मेधा की विश्वव्यापी चमक का एक जबरदस्त प्रमाण है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ दो बहुत ही मैसिव अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों को न्यूट्रली कंपेयर करते हैं। एक तरफ साहित्य का बेहद बड़ा नाम है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। इस बार ये ताइवान की किताब ताइवान ट्रैवलॉग ने जीता है। यंग श्वांगजी की लिखी और लिन किंग की ट्रांसलेट की हुई ये किताब इसीलिए भी खास है क्योंकि ये सम्मान पाने वाली ये ताइवान की बिल्कुल पहली पुस्तक बन गई है। वहीं दूसरी तरफ रोम में एक बहुत ही बड़ा सम्मान दिया गया। खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को FAO एग्रीकोला मेडल 2026 प्रदान किया गया। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के टॉप टियर सम्मान हैं। अब इस सर्वे पर ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है। यूनेस्को ने हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी दीवारों की एक ऑफिशियल सर्वे लिस्ट जारी की है। पहले नंबर पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर हमारे राजस्थान का कुंभलगढ़ फोर्ट है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बनी ये दीवार पूरे 36 किलोमीटर लंबी है। इससे ग्लोबली दूसरा स्थान मिलना हमारे आर्किटेक्चरल इतिहास के लिए वाकई एक बेहद बड़ा मोमेंट है। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और आते हैं चौथे सेक्शन पर, राज्यों की महत्वपूर्ण पहल पर एक तेज नजर डालते हैं। देखिए, अलग अलग राज्यों में इस वक्त कितनी तेजी से काम हो रहा है। केरला ने तो कमाल ही कर दिया। पूरे भारत में पहली बार उन्होंने एक पूरा कैबिनेट लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो बना दिया है। वहीं हरियाणा सरकार ने एक डिजिटल कदम उठाते हुए श्रम मित्रा ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सीधे तौर पर श्रमिकों को एम्प्लॉयर से जोड़ देगा।
और भूलिएगा मत, वेस्ट बंगाल ने स्पोर्ट्स के लिए एक मैसिव पुरस्कार राशि घोषित की है। अगर वहां से कोई ओलंपिक गोल्ड जीतकर आता है तो उसको सीधे 8 करोड़ रुपए और डीएसपी रैंक की नौकरी दी जाएगी। इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत फोर्ज देश की पहली प्राइवेट मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी लगाने जा रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स को लागू करने में बाजी मार ली है और देश में पहला स्थान हासिल किया है। और बिहार के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट है। पूर्वी भारत में ग्रामीण स्वच्छता यानी रूरल सैनिटेशन के मामले में बिहार ने नंबर 1 रैंक हासिल की है। क्लियरली हर राज्य अपने लेवल पर विकास की रेस में शामिल है। स्टेट न्यूज़ खत्म करने से पहले इस खूबसूरत पहल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में पूरे 400 साल पुराना पंजाब फेस्टिवल वापस से जिंदा हो गया है। इसकी सबसे खास बात इसकी सामुदायिक भावना है। लोग एकजुट होते हैं और मिलकर अपने आसपास की नदियों और झरनों को साफ करते हैं। एक तरह से ये कल्चर और एनवायरनमेंट दोनों को संरक्षित करने की एक शानदार कोशिश है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, खेल, कुछ नई नियुक्तियां और महत्वपूर्ण दिन। खेल की दुनिया की आर्थिक साइड देखी जाए तो आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। आईपीएल की लेटेस्ट कमाई की रिपोर्ट्स अगर देखें तो विराट कोहली बिल्कुल टॉप पर बैठे हैं, लगभग 23 करोड़ रुपए की कमाई के साथ। उन्होंने इस लिस्ट में सबको पीछे छोड़ दिया है। उनके ठीक बाद क्रमशः रोहित शर्मा और एमएस धोनी का नाम आता है। ये चार्ट दिखाता है कि स्पोर्ट्स की कमर्शियल वैल्यू आज के टाइम में कितनी बड़ी हो चुकी है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती हुई लीडरशिप। भारत सिंह चौहान को कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। और इससे भी बड़ी डिप्लोमेटिक उपलब्धि यह है कि 2026 के लिए भारत को IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रीजनल कोऑपरेटिव एग्रीमेंट का अध्यक्ष बना दिया गया है। वैसे पढ़ने के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सबके पसंदीदा लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपनी एक नई किताब लॉन्च की है जिसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। आखिर में इस महीने की कुछ खास तारीखों को ध्यान में रखते हैं जो काफी क्रूशल हैं। 21 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टी डे मनाया गया, लेकिन भारत में इस दिन की एक और अहमियत है। ये नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में भी मनाया जाता है, जो राजीव गांधी जी की याद में होता है। इसके ठीक अगले दिन यानी 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर से लेकर पीस और बायोडाइवर्सिटी तक ये तारीखें हमारी वैश्विक प्राथमिकताओं को समराइज करती हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत बड़ा डेटा कवर हुआ है। 2025 के नोबेल लॉरेट से लेकर केरला की नई AI मिनिस्ट्री तक और 400 साल पुराने पंजाब फेस्टिवल से लेकर कुंभलगढ़ की विशाल दीवार तक की डिटेल सामने आई। लेकिन आखिर में जरा सोचिए, इन सभी ऐतिहासिक धरोहरों और बिल्कुल नई तकनीकों में से वो कौन सी एक पहल है जो हमारे आने वाले भविष्य पर सबसे बड़ा प्रभाव डालेगी? अपना जवाब खुद तलाशिए और इस पर विचार जरूर कीजिए। इसी सवाल के साथ आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।